तो 2024 में मेरे साथ दिक्कत ये हुई थी कि मैं पढ़ तो ठीक-ठाक रहा था, पर मैं किताबें नहीं ख़त्म कर पा रहा था। किताबें पढ़ने के लिए बिकॉज़ यू नीड अ काइंड ऑफ डिसिप्लिन। 2024 में मेरी किताबें जो मैंने पढ़ी थी फ़िक्शन, नॉन फ़िक्शन और सब कुछ मिला-मिलू के बहुत ही ज़्यादा कम थी। अब मैं यहाँ पे नंबर ब्रैग नहीं करना चाहता बट या दे वर क्वाइट लेस। लेकिन पढ़ना फिर भी चल रहा था क्योंकि आपको पेपर्स पढ़ने हैं, आपको कोई इंटरेस्टिंग आर्टिकल दिख गया तो पढ़ ला। तो अब वो पढ़ने का जो सिस्टम था वो ऐसा था बड़ा ही लॉन्ग शॉट था कि लेट्स से मैं टॉयलेट में बैठा हूँ, हग रहा हूँ और मुझे दिखा सबस्टैक पे कोई अच्छा पोस्ट मैंने पढ़ लिया। मुझे दिखा किसी बड़े आदमी का कोई पेपर आया है मैंने पढ़ लिया जब मेरा मन हुआ या मैं यहाँ से मेट्रो से यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, अच्छा खासा टाइम लग जाता है उसमें भी। तो मैंने कहा कि ठीक है रास्ते में जाते-जाते पढ़ लेंगे। ये इस तरह से चल रहा था पर किताब को सिस्टमैटिकली पढ़ना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। इस वजह से दिक्कत ये भी आई कि मेरे लिए फ़िक्शन पढ़ना छूटता चला गया। नॉन फ़िक्शन का मैं इतना आदी हो गया एंड आई स्टिल हैव डिफ़िकल्टी रीडिंग फ़िक्शंस दीज़ डेज़, स्पेशली नॉवेल्स। पर नॉन फ़िक्शन का मैं इतना आदी हो गया कि मुझे चाहिए चीज़ें एकदम तुरंत। ये बिल्डअप क्या होता है? ये कैरेक्टर बिल्डिंग क्या है? ये सब मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मुझे चाहिए एकदम ऐसे मेरे मुँह पे आके तुम लिखना शुरू करो। हाँ, ये इंट्रोडक्शन है, ये बॉडी है, ये मेरा आर्गुमेंट है। ऐसा मतलब ऐसा एकदम फट चुका था चीज़ें। तो बहुत सारा स्टफ़ स्टोरी टेलिंग वाला मुझे बहुत ही ज़्यादा बोर करने लगता था। क्या कहानी सुना रहे हो? जैसे मैं तुम्हें अभी सुना रहा हूँ। तो ऐसे में इस साल की शुरुआत में सौरभ द्विवेदी की एक रील मुझे किसी ने भेजी थी। अब बेसिकली ही वाज़ गिविंग अ सजेशन ऑन हाउ टू रीड। आई थिंक इट शुड बी टर्म्ड एज़ हाउ टू रीड इन अ मोर सिंसियर मैनर। जैसे मेरा बड़ा ही डिसजॉइंटेड तरीका रहता है, जो भी मिल रहा है पढ़ते चले चलो, मेजरली नॉन फिक्शन, वैसा मामला हो गया था। सो दैट रील सौरभ द्विवेदी सेड एंड गिवन द फैक्ट दैट ही इज़ क्वाइट अ बिज़ी गाय, मेन फेस ऑफ अ चैनल और इतना बड़ा चैनल कर दिया, वेरी बिज़ी, दुनिया भर में लेक्चर और दुनिया भर की चीज़ें करने के लिए जाते भी रहते हैं, आमंत्रित रहते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने ये कहा कि तुम्हें 1 घंटा या 2 घंटा सुबह सो के उठने के बाद या 1 घंटा या 2 घंटा शाम को सो के उठने के बाद पढ़ना है। एंड दिस वाज़ द एडवाइस व्हिच आई ट्राइड टू फॉलो बट आई कुडन्ट, बट इट्स अ गुड एडवाइस। मैंने नहीं फॉलो किए ये अलग बात है, पर मैं आज तुम्हें बताऊँगा कि जिस एडवाइस को मैंने फॉलो नहीं किया है, वो एक अच्छी एडवाइस है और तुम्हें वो एडवाइस फॉलो करनी चाहिए। क्योंकि तुम इससे एक सिस्टमैटिक रीडर बन सकते हो या किताब तो ख़त्म कर सकते हो, वरना तुम्हें टॉयलेट में पॉटी करते हुए किताब पढ़नी पड़ेगी, मेट्रो में चलते हुए पढ़नी पड़ेगी, अजीब-अजीब तरीकों से। आई हैड नेवर अंडरस्टूड ये जो लोग मेट्रो में किताबें पढ़ते हैं, भाई पढ़ कैसे ले रहे हो तुम लोग यार? सो पॉइंट ये था कि आपको सिस्टमैटिक रीडर कैसे बनना है। अब सुबह और शाम को पढ़ने का रीज़न जो है व्हाई इट वर्क्स। पहला 3 तरह के टेक्स्ट होते हैं। एक हो गया फिक्शन, डेंस फिक्शन। डेंस फिक्शन की कैटेगरी में मैं किस तरह का टेक्स्ट रखता हूँ, समथिंग क्लासिक्स को। क्लासिक्स जितने भी हैं, उनको मैं डेंस फिक्शन में रखता हूँ। चाहे वो डिकेंस को ले लो, चाहे दोस्तोयेवस्की को ले लो, टॉल्स्टॉय को ले लो। वहाँ पे तुम्हें स्टिमुलेट करने के लिए कुछ नहीं रखा है। तुम्हारे लिए वो नहीं लिखा जा रहा है, वो रीडर पढ़ेगा, रीडर का मुझे अटेंशन झेलना नहीं, वो सब ये सोच के नहीं लिखा गया या प्राइमरीली उस ज़माने में कुछ और तरह के रीडर्स होते होंगे, ये सोच के लिखा गया होगा। बट दैट इज़ अ डेंस फिक्शन वेयर यू हैव टू बी एंगेजिंग विद द यू नो टेक्स्ट। फिर आता है वो यंग एडल्ट टाइप का चोमू सा फिक्शन। जैसे हिंदी में भी एक मूवमेंट चला है, उसमें बहुत सारा चोमू काम है या जो चेतन भगत टाइप नॉवेल्स हैं, ये यंग एडल्ट जो फिक्शन आता है, वो दुर्जोय दत्ता जो है, उसका जो चूतिया सा जितना भी काम है, ये जो है आता है चोमू फिक्शन में। तो ये इतना कॉग्निटिवली डिमांडिंग नहीं होता। इसमें तुम डायलॉग डायलॉग पढ़ते चले जाओगे, तुम पूरा का पूरा पढ़ लोगे। लाइक पूरी किताब तुम 1.5 घंटे में खत्म कर दोगे, उठा के फेंक दोगे, उस पे लइया चना खा लोगे। केवल 1.5 घंटे में क्या करना है, डायलॉग पे डायलॉग पढ़ते चले जाओ, सब समझ में आ जाएगा। वहीं अगर तुम क्लासिक टाइप के उपन्यासों को पढ़ोगे तो दिक्कत आएगी। जैसे इफ़ यू रीड मनु भंडारी का आपका बंटी, मैं उसका एग्ज़ाम्पल बार-बार देता हूँ क्योंकि देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन इन डिस्क्रिप्शंस। उसके डिस्क्रिप्शन में बहुत ही ज़्यादा साइकोलॉजिकल स्टेट्स बयाँ हो रखी हैं। उस बच्चे की साइकोलॉजिकल स्टेट्स बयाँ हो रखी हैं। तो अगर तुम उसको डायलॉग डायलॉग पढ़ के आगे बढ़ रहे हो तो भाई तुम्हारा कुछ नहीं होना है, तुम रस ले ही नहीं पाओगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने एक बार डायलॉग डायलॉग पढ़ के ख़त्म किया था। मैं भी ग्रेजुएशन के दिनों में चुनमुन था तो प्लीज़, बट हाँ, दोबारा जब मैंने पढ़ा तो आई हैड टू रीड इट ऑल इन इट्स कंप्लीटनेस और फिर मुझे रियलाइज़ हुई उसकी ब्यूटी। सो एक है डेंस फिक्शन जो कि क्लासिक्स बन जाते हैं या जो क्लासिक्स हैं। फिर एक आता है ये यंग एडल्ट वाला कि अपीज़ करना है। फिर तुम्हारा नॉन फिक्शन आता है, इसमें भी 2 तरह की कैटेगरी है। लेट्स से तुम फिलॉसफी का कंटेंट पढ़ रहे हो, तो वो डेंस है अगेन, और लेट्स से तुम पढ़ रहे हो सेल्फ हेल्प की कोई की किताब, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। मेरी ज़िंदगी में तो लोग हैं ही नहीं। अब इस किताब को अगर तुम पढ़ने बैठ रहे हो तो अगेन ये बड़ा ही ईज़ी रीड है, पढ़ के उठा के फेंक दो, लैया चना तुरंत खा लो। सो ये जो डेंस और लाइट वाले फ़िक्शन सारे के सारे चलते हैं, यहाँ पे खेला हो जाता है। हाउ डू यू नेविगेट थ्रू दोज़? डेंस वाले फ़िक्शन क्योंकि कॉग्निटिवली डिमांडिंग है तो तुम्हें थोड़ा-सा शांत मन के साथ पढ़ना चाहिए। तो उस मामले में डेंस वाले फ़िक्शन तुम सुबह उठ के अगर पढ़ रहे हो,
इट इज़ रियली गुड, आसानी हो जाती है पढ़ने में। रात को सोने से पहले पढ़ रहे हो, तुम उस डेंसिटी में जाते-जाते अपने मोबाइल के क्लटर से बाहर निकल जाओगे। तो डेंस वाले फ़िक्शन जितने भी हैं, सुबह पढ़ना, शाम पढ़ना रियली वर्क्स। आई हैव ट्राइड दिस आधा घंटा 45 मिनट का एंड इट वर्क्स। मैंने क्रिस्टोफ कॉक की किताब इसी तरीके से पढ़ी, अभी स्टीवन पिंकर की भी मैं पढ़ रहा था, फिर बंद कर ली। ऐसे ही जितने भी तुम्हारे फ़िलॉसफ़ी, कॉग्निटिव साइंस के डोमेन के लोग हैं, जो भी बकवास करते हैं, ऐसे ही पढ़ता हूँ मैं। तो फिलिप गोफ की अभी मैं पढ़ रहा हूँ, पैनसाइकिज़्म के ऊपर जो किताब है। डेंस फिक्शन तुम्हें रीड करना है या नॉन फिक्शन रीड करना है, तुम इस तरीके से पढ़ सकते हो। इट इज़ कॉग्निटिवली डिमांडिंग है, लेकिन एक फ़ायदा उसका ये भी है कि तुम पहला तो सुबह सो के उठोगे तो फ्रेश माइंड के साथ रहोगे, जो कि हमारे बाप दादा कहते थे, हम यकीन नहीं करते, पर इट एक्चुअली वर्क्स। दूसरा, रात के वक्त तुम्हें आसानी होगी क्योंकि तुम्हें मोबाइल और इन चीज़ों से भी खुद को डिसोसिएट करना है, सो दैट यू कैन स्लीप राइट। मैं 4 बजे बैठ के ये वीडियो बना रहा हूँ, इट्स नॉन सेंसिकल, मैं पूरी रात सोया नहीं हूँ। सो इस सेंस में भी तुम्हारे लिए ठीक हो जाता है। तो इफ़ यू वांट टू रीड डेंस फिक्शन, इन 2 कैटेगरीज़ की तरह पढ़ सकते हो। देन देयर इज़ पॉप कल्चर फ़िक्शन, उसको मेट्रो में पढ़ लो। मेट्रो में इतना लोग जो है बोलता रहता है, चिल्लाता रहता है, तो तुम कुछ हाँ डालो, चेतन भगत का कचरा आया, ठीक है, उठा लिया, पढ़ लिया। दुर्जय दत्ता का कचरा आया, देखना है कि ये क्या हो रहा है इसमें, उठा लिया। हाउ टू विन फ्रेंड्स, इन्फ्लुएंस पीपल, चलो उठा लिया, पढ़ लिया। ये मेट्रो वेट्रो में ही पढ़ने लायक है। मेट्रो में पढ़ने लायक है, चाय पीते हुए पढ़ने लायक है, 4 लोगों के बीच में अवॉइड करना है तब पढ़ने लायक है, किसी का वेट कर रहे हो कहीं पे तब पढ़ने लायक है। ये उतने कॉग्निटिवली डिमांडिंग नहीं है, तो तुम्हें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसको तुम स्पेयर टाइम में पढ़ के फेंक सकते हो। पर सीरियस फिक्शन के लिए यू नीड सीरियस सिटिंग, सीरियस नॉन फिक्शन के लिए यू नीड सीरियस सिटिंग। और कंटिन्यूटी भी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये जो सीरियस फिक्शन है, अनटिल अनलेस तुम उसको स्टैक करोगे किसी हैबिट के साथ कि मुझे सुबह उठ के पहला काम पढ़ना ही है या सोने से पहले पहला काम पढ़ना ही है, तुम छोड़ दोगे उसे यार, फिर तुम कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं कर पाओगे। जैसे मुझे क्राइम एंड पनिशमेंट पढ़ने में कई कई मर्तबा उससे गुजरना पड़ा। एक 4 बार मैंने क्राइम एंड पनिशमेंट आधे से ज़्यादा पढ़ रखी है, उसके बाद जाके 5वीं बार मेरे से वो पूरी किताब ख़त्म हुई। तो ये चीज़ मैं बताऊंगा कि जो है, जब आप इस तरह के डेंस काम को पढ़ते हैं, ये मुश्किलात पेश आती है अगर आप डिसिप्लिन्ड नहीं हैं। तो इस तरह का डिसिप्लिन इस सेंस में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, एंड आई होप इसी के साथ आप 2025 में और ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे। और ये जो यंग एडल्ट का कचरा है, ये मैं अपने घर वालों को भी कह रहा हूँ, जो यंग एडल्ट कचरा पढ़ते रहते हैं, रोमांटिक कहानियाँ पढ़ेंगे, रोमांटिक नॉवल पढ़ेंगे, कोलिन हूवर पढ़ेंगे, और ये जो यंग एडल्ट के अलावा नॉन फिक्शन का कचरा है, सेल्फ हेल्प वाला, हाँ, इसको भी थोड़ा सा कम कर दोगे, मे बी साल की 1-2 किताब पढ़ लो, दैट्स इनफ। कोई इंटरेस्टिंग, जैसे हुबरमैन की कोई किताब आ गई तो ठीक है, हुबरमैन को पढ़ लोगे, ही इज़ कमिंग फ्रॉम न्यूरो साइंस, उससे ज़्यादा क्या ही उस पे सर पीटना। तो या इस तरह का काम आप कम पढ़ेंगे, और बाकी आप सीरियस फिक्शन और सीरियस नॉन फिक्शन के साथ जाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज सीरियस नॉन फिक्शन हैज़ इट्स वैल्यू, सीरियस फिक्शन हैज़ इट्स वैल्यू। पर ये जो बीच की टेरिटरी है कचरा, इट्स जस्ट एंटरटेनमेंट, इट्स जस्ट फ्लफी स्टफ। सो डिसिप्लिन ज़रूरी है, और डिसिप्लिन के साथ बैठने की आदत, दैट वर्क्स। सो आई होप 25 में आप और ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे, और आई होप मैं भी करूँगा, और 100 किताबों आपके सामने लाके फ्लेक्स करूँगा। एंड आई डोंट काउंट पोएट्री बुक्स इन बुक्स। ये मुझे एक शायर हैं स्वप्निल तिवारी, उन्होंने एक बार कहा था कि पोएट्री बुक्स को पढ़ना किताब पढ़ने में मत जोड़ा करो। खैर, ये मैं ब्लाबर कर रहा हूँ, बात इधर उधर जा रही है, आप मेरी बात समझ गए होंगे। जय राम जी की।